जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज से मैं क्लास 10th का जो साइंस था, जिसके अंतर्गत मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और बायोलॉजी में जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब जो है कि क्लास 10 का ही फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन है ना, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, यानी पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर से चलेंगे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे। मैंने बताया था कि एक एक चैप्टर में तीनों में से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर में प्रकाश है क्या। ठीक है ना, अगर हम ये समझ जाए कि प्रकाश है क्या, तो ये जरूर जान जाएंगे कि आखिर में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, प्रकाश क्या है ना, कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है ये? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या करता है? वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो लगी हुई लाइट है, इस लाइट के कारण ही आप मुझे देख पा रहे हो। यानी ये जो प्रकाश है, ये मुझे है ना, मुझको देखने में आपको मदद कर रही है। अगर ये लाइट ना होती तो मैं आपको दिखाई न देता। यानी सिंपल सी बात यही है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है। अगर आपको वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब कि वहां पे प्रकाश नहीं है। जैसे रात के समय है ना, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या घर में जब लाइट ऑफ होती है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, सभी वस्तुएं ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। लेकिन जब प्रकाश होता है तो वो वस्तुएं उसी कलर की दिखाई देती है जिस कलर की वो है। यानी हमें ये तो समझ में आ गया ना कि प्रकाश के कारण ही हमें सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे रंगों का पहचान प्रकाश के कारण ही होता है। बात समझ में आ गया? अब चलिए, अब देखिए कैसे ये दिखता है, कैसे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक वस्तु है, ठीक है, मार्कर, और इस पे बाहर से लाइट आ रही है ना, बाहर से लाइट आ रही है तो इस मार्कर से लाइट टकराएगी। ध्यान सुनिए, आने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराती हैं और टकराने के बाद ये चारों तरफ फैल जाती हैं। क्या होती हैं? चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है टकराने के बाद। अब जब चारों तरफ फैल जाएगा तो उसमें से कुछ प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक आता है। कहाँ? हमारी आंखों तक आता है, जिसके कारण हमारे आंखों के अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और हमें ये वस्तु दिखाई देती है कि अच्छा यहाँ पे वस्तु है। अगर ये प्रकाश हमारी आंखों के अंदर नहीं जाता तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जब होता है ना तो आंखों का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वहां पे प्रकाश जाने के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है ना, यहाँ पे मोतियाबिंद हो जाता है तो बाहर की आने वाली जो प्रकाश है वो आंखों के अंदर रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, उस समय आंखों के ऊपर जो परत जमी होती है, जो लाइट को अंदर नहीं जाने देती है, उसको डॉक्टर हटा देता है ना, तो उसे ही कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अब समझिए, अब प्रकाश को मैंने क्या कहा, प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद हमारे आंखों तक गई, जिसके कारण हमारे आंखों में प्रतिबिंब बना और हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। बात समझ में आ गया? तो जब प्रकाश की किरण आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जब आंखों तक जाती है या चारों तरफ फैल जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, समझ लीजिए और अपने कॉपी पे नोट करिएगा। देखिए, लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की है ना, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है ना, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जब वस्तु पर प्रकाश की किरणें आकर यानी आपतित होकर है ना, आपतित होकर टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होकर, क्या होकर? परावर्तित होकर आंख तक पहुंचती है ना, इसी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर आंख तक नहीं पहुंचती तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देता। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब दूसरा टॉपिक ये जानते हैं कि आखिर में प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद अब ये जानते हैं कि आखिर में प्रकाश का जो वेग है, स्पीड है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपने पढ़ा होगा। तो आखिर में ये प्रकाश की स्पीड के बारे में किसने बताया था? देखिए प्रकाश की स्पीड के बारे में 1676 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर, है ना। 1676 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। उन्होंने प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड के बारे में बताया था कि प्रकाश की जो चाल है ना वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब 3 × 10⁸ क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब समझिए। तो मैंने दूसरा लिखा है पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट्स कि प्रकाश की खोज न्यूटन ने किया। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट्स कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था या प्रकाश के चाल की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में क्या खोज किया था? प्रकाश के चाल के बारे में। दूसरा पॉइंट कि प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा वो भी कैसा प्रकाश? यहाँ पे लिखा श्वेत प्रकाश, है ना, यानी जो सफेद रंग का प्रकाश आपको दिखाई देता है वो सफेद रंग में टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग? टोटल 7। कौन कौन? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप जो मेरा ये शर्ट देख रहे हो, है ना, शर्ट में आपको ब्लैक, व्हाइट, ब्लू करके ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा। आखिर में ये कैसे दिखाई देता है धीरे धीरे मैं चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये कलर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? जब हमको इतना पता है कि सफेद यानी श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होती है तो फिर ये शर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अंधेरे में ये शर्ट रंगीन क्यों नहीं दिखाई देता है? ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो ये समझ में आ गया कि लाल, नारंगी, पीला, हरा और आसमानी, नीला और बैंगनी, ये जो है कि 7 रंग है प्रकाश के अंदर। जब आप देखोगे ना ये आपको कब दिखाई देगा? तो आप बारिश के मौसम में अगर इंद्रधनुष देखते हो ना, इंद्रधनुष, ठीक है, तो इंद्रधनुष में आपको 7 रंग दिखाई देंगे आसमान में, है ना। तो यही 7 रंग है जो प्रकाश में होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1676 ईस्वी में कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब जानते हैं प्रकाश के स्रोत। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा आपका कि प्रकाश के स्रोत। देखिए प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है ना, प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो समझिएगा प्रकाश कई तरीके से मिल सकते हैं। जैसे समझिए एक प्रकाश वहां से मिल सकता है जिसको हमने कुछ बनाया हो, जैसे लाइट, बल्ब को मानव ने बनाया है तो बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है कि नहीं। और दूसरा सूर्य, तारा, लेकिन सूर्य और तारा को मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है, कुछ वस्तुएं मानव ने बनाया है जिससे प्रकाश मिलती है और कुछ मानव ने नहीं बनाया है लेकिन फिर भी उससे प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो 2 तरह की स्रोत होती है। तो प्रकाश के स्रोत 2, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होती हैं? वे प्रकाश के स्रोत जिसे मानव ने नहीं बनाया है लेकिन फिर भी वहां से हमें प्रकाश मिलती है, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है लेकिन फिर भी वहां से हमें प्रकाश मिलती है तो प्राकृतिक स्रोत है। जैसे सूर्य और तारा, क्या चीज? सूर्य और तारा, जितने भी स्टार है ना वो सब प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी हमने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है, इसलिए वो प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा आते हैं मानव, है ना, मानव निर्मित स्रोत, यानी ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया हो, है ना, ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया हो और वो हमें प्रकाश देती हो, है ना, तो वो मानव निर्मित स्रोत कहलाएंगी। जैसे समझिए लॉलटेन, टॉर्च, बल्ब, ये सब किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो मानव ने बनाया तो ये हमें प्रकाश देती है, तो ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित स्रोत हो गई, है ना। मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जब प्रकाश देती है तो होती है मानव निर्मित स्रोत। चलिए
अब क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने देखा कि चलो प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, इन दोनों को मिला करके अलग अलग कैटेगरी के दो प्रकार की और प्रकाश स्रोत बनाया गया। एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत, है ना। एक दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? मानव ने कहा ना कि क्यों ना हम ऐसी वस्तुओं को एक साथ रखें जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, है ना। दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या कहा गया कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो सभी दीप्त प्रकाश स्रोत में आती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब। अभी मैंने बताया कि बल्ब मानव ने बनाया, लेकिन बताइए बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं करता है ना। जब हम उसमें लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो बल्ब। उसके बाद टॉर्च, उसके बाद तारा। बात समझ में आया? यानी इसमें क्या हो गया दीप्त प्रकाश स्रोत में कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं वो सभी दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगी, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे सूर्य हो, है ना, चाहे वो तारा हो, कुछ भी हो, बस वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करना चाहिए, वो सभी दीप्त प्रकाश स्रोत में आती हैं। नेक्स्ट आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से, है ना, बल्कि दूसरे के प्रकाश से स्वयं चमकते हुए दिखाई देती हैं, स्वयं चमकते हुए दिखाई देती हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे कांच पे आप टॉर्च ऑन करोगे तो कांच के पास खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन टॉर्च से जब लाइट जाएगी, है ना, इसकी लाइट जाएगी टॉर्च की, तो उससे टकरा करके वो चमकेगा और चमकते हुए दिखाई देगा, मानो वहां से लाइट निकल रहा हो। तो क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा चंद्रमा रात के समय हमें दिखाई देता है, तो देखिए उसके पास खुद का हीट नहीं है, लाइट नहीं है खुद के पास, तो वो क्या होता है सूर्य की लाइट से क्या होता है वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मानो ऐसा लगता है कि क्या है चंद्रमा जो है कि चंद्रमा से निकल रही है प्रकाश, ऐसा महसूस होता है। बट वो कौन सी है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया दीप्त और अदीप्त? फिर से एक बार समझा दूं, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है कि ऐसी प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, है ना, टॉर्च, लॉलटेन, ये सब क्या है? दीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती हैं? ऐसी प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश से स्वयं चमकते हुए दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया कांच, चंद्रमा और सभी वस्तुएं। देखिए मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर की प्रकाश से ये मार्कर चमक रहा है जिसके कारण हमें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी क्या है? अदीप्त। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हो चुका होगा। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? देखिए मैंने सभी पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट्स आपको समझाता हूं। देखिए पहला पॉइंट्स कह रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। देखिए जब भी आप टॉर्च ऑन करोगे ना तो टॉर्च से जो निकलने वाला प्रकाश होगा वो बिल्कुल सीधा जाता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिग जैग होते हुए गया हो, या आपने सीधा ऑन किया वो दूसरे साइड में गया हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश का पहला गुण यही है। दूसरा गुण यह है कि प्रकाश अदृश्य होती है ना। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश अदृश्य है। तो मतलब प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी इसके उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बात है कि नहीं? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं रहेगा तो वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। तो यही चीज दूसरा पॉइंट से कि प्रकाश अदृश्य होती है, यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। और जब प्रकाश दिखाई नहीं देता है लेकिन इसके कारण, इसके उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रकाश चमकदार सतह से, है ना, प्रकाश जो है कि किसी चमकदार सतह से टकरा कर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना। देखिए सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, यानी कोई भी चमकदार सतह रहा उस पर से आप टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। जैसे बच्चों का कारनामा देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं विद्यालय में कि वो टाई होता है, टाई नहीं, क्या बोलते हैं जी, आईडी कार्ड जो होता है ना, वो आईडी कार्ड से क्या करते हैं कि जो प्रकाश की किरणें आता है जंगले के माध्यम से,
या रोशनदान के माध्यम से जो प्रकाश की किरणें आती है उस पर से वो आईडी कार्ड से ना दूसरे के चेहरे पे चमकाते रहते हैं। यानी इसका आईडी कार्ड का जो सतह है ना वो बिल्कुल चमकदार होता है, तो आने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके दूसरी दिशा में चली जाती हैं, है ना, दूसरी दिशा में क्या होती है, चली जाती हैं। तो यानी यही कह रहा है कि, है ना, प्रकाश जो है कि किसी चमकदार सतह से टकरा करके क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और हम और क्या पॉइंट बना सकता हूं कि आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ना वो जिस माध्यम से आ रही है टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है ना, ये बात कह सकता हूं ना, क्योंकि मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आया तो टकराएगा तो इधर ना जाएगा जी, इधर से आया तो टकराएगा तो इधर जाएगा, तो जिस माध्यम से प्रकाश आता है टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चला जाता है। ये बात समझ में आ गया, ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, प्रकाश जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, जब विद्युत चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी चीजें समझाऊंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कौन चलता है, प्रकाश चलता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है ना, लेकिन अपारदर्शी से नहीं। देखिए प्रकाश जो होता है ना वो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी अगर मान लीजिए कि वस्तु है, इस वस्तु के मैं अगर इस वस्तु के आर पार देख पा रहा हूं, है ना, वस्तु से होते हुए, इसका मतलब कि वस्तु है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो प्रकाश जो है कि अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो इसके आर और पार भी चला जाएगा, मतलब कि पहले और बाद में भी चला जाएगा। तो प्रकाश जो है कि पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिसकी आर पार नहीं देख सकते वो होता है अपारदर्शी, तो उससे नहीं गुजरता है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है और अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश जो है कि निर्वात में भी गमन करता है ना। प्रकाश, देखिए प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है ना, किसी भी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। अब निर्वात क्या है, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, कोई वस्तु ना हो, कोई हवा ना हो, बिल्कुल सुनसान एकदम खाली जगह, निर्वात वैक्यूम हो। ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है ना, क्योंकि इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब जो हम प्रकाश की चाल पढ़ते हैं ना, जो मैंने पीछे बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल जो है कि निर्वात में है। क्या है, निर्वात में। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो कहाँ की है, तो हमेशा कहिएगा निर्वात की है। कहाँ की है वो, निर्वात, यानी जहाँ कुछ भी ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये बात भी सही है। देखिए विभिन्न माध्यम का मतलब क्या है, गर्मी का मौसम है तो आप टॉर्च ऑन करेंगे कुछ दूर तक जाएगा, वही ठंडी के मौसम में जब कोहरा हो जाता है तो कोहरा से प्रकाश दूर तक नहीं जाता है। यानी विभिन्न माध्यम यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये बात सही है कि नहीं। अगर गर्मी के मौसम में दूर तक लाइट जाती है तो ठंडी के मौसम में नजदीक तक जाएगी, क्यों, क्योंकि कोहरा आ जाता है, तो वो माध्यम अलग है और गर्मी वाला माध्यम अलग है। यानी प्रकाश की जो चाल होती है ना विभिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती हैं। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या है ना कि ऐसी प्रकाश जो आंखों से दिखाई देती हो, बट हम जानते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप दृश्य प्रकाश यानी ऐसी प्रकाश जो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब कि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक है, तभी आप उसे देख पा रहे हो। यानी जो भी दृश्य प्रकाश होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य है 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किसका, दृश्य प्रकाश का। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था पॉइंट्स प्रकाश के गुण। कौन कौन सा है एक बार फास्ट रिपीट करता हूं। पहला, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश अदृश्य होती है, प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है लेकिन अपारदर्शी में नहीं करता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अतः प्रकाश का जो चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। प्रकाश
विभिन्न माध्यम में है ना, प्रकाश जो है कि विभिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग होती है। अगर दृश्य प्रकाश की बात करूं, ऐसी प्रकाश जो आपको दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये था प्रकाश के गुण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट करिएगा, साथ साथ कॉपी आप रिवाइज करिएगा। आपको देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।